नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ लाइट हाउस सोल्स में आपका। सो ये वीडियो जो है कुंडलिनी पे ये बहुत टाइम आई थिंक कब से मैं बनाना चाहता था, बट मेरे को उतना करेज नहीं हो रहा था मेरे अंदर बनाने में। जैसा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस का वीडियो बनाने में मुझे बहुत करेज लगा, एक टाइम लगा। वो तो फिर भी मैंने बना लिया, बट ये वीडियो बनाने में मुझे एक्चुअली ये इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि यू डोंट वांट टू शेयर। एंड यूट्यूब वगैरह पे यू फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल who will all kinds of comments and all you receive। मुझे ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी दिस वाज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर मी। ये मैंने कई मेरे अलग अलग मेरे वर्कशॉप्स और सेशंस में इसका जिक्र किया है, बट मैंने डिटेल में मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस पे वीडियो बनाने के लिए, बट मैं अभी तक रेजिस्ट करता रहा। तो बट फाइनली इट इज़ हियर। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा। अब ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता। अगर बहुत लंबा होगा तो आई विल जस्ट ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। इस वीडियो के पॉइंटर्स मैंने जो बनाए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा पॉइंटर्स लगता है सो दैट फ्लो बना रहे। वो पॉइंटर्स बनाने मुझे आधा पौन घंटा लग गया, बिकॉज इट्स लाइक अ बिट लॉन्ग, बट आई विल कीप इट शॉर्ट। पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि कहीं पे भी ये जस्ट एक पर्सपेक्टिव है, ये जस्ट एक पर्सपेक्टिव समझो इसको। कहीं पे भी आई डोंट वांट टू चेंज योर व्यूज़ ऑन कुंडलिनी एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं बिल्कुल भी कुंडलिनी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई डोंट नो अबाउट कुंडलिनी द थ्योरेटिकल। बहुत महाज्ञाता लोग बैठे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं तो मतलब आपको जितना नॉलेज है शायद मुझे उतना भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दैट। ठीक है, आई एम नॉट अ कुंडलिनी एक्सपर्ट। तो कोई भी ये मत समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ही ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है, बिल्कुल वो नहीं। बस एक पर्सपेक्टिव की तरह लेके चलो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पस वो एक पर्सन है जो मैं जिस सिचुएशन में फंस गया था, वो सिचुएशन में कोई और नहीं फंसे। वो मेरे जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उससे उसको बेनिफिट हो, सिर्फ उस पर्सन के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। ठीक है, और मोस्टली मेरे वीडियो सिर्फ उस एक पर्सन के लिए रहते हैं जिसको बेनिफिट होना हो। ठीक है, सो राइट। तो ये डिस्क्लेमर के साथ मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। देखो, कुंडलिनी का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था ये 2019 में, मैं जब रेकी मास्टर अट्यूनमेंट कर रहा था। ठीक है, रेकी मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा बेनिफिट्स हुआ मुझे। एंड आई डिसाइडेड, मतलब मेरा इनर गाइडेंस टोल्ड मी दैट आई वांट टू बिकम अ रेकी मास्टर। एंड रेकी मास्टर के अट्यूनमेंट के दौरान जब अट्यूनमेंट हो रहा था, आई टूक अ 1-to-1 काइंड ऑफ एन अट्यूनमेंट। और अट्यूनमेंट जब हो रहा था उस टाइम पे व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इज एक शार्प सर्ज ऑफ एनर्जी फ्रॉम डाउन बिलो रूट चक्र के वहाँ पे। ठीक है, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ दैट किसी ने कोक बॉटल रहती है ना, कोक का या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल ऐसा खोल दिया हो उससे। ठीक है, और एक पूरा फिज निकलता है ना, एंड दैट होल एनर्जी केम अप इन मी। एंड मैं एक्चुअली इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि इट वॉज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। राइट, मतलब मेरे लिए वो हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड मैं सिर्फ उस टाइम भगवान से प्रे करता, भगवान प्लीज हेल्प मी, मतलब ये अट्यूनमेंट मेरा किसी तरह से निकल जाए, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज सच अ रश ऑफ एनर्जी दैट वॉज कमिंग अप इन मी। आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल, बट धीरे धीरे इट सबसाइडेड ऑल्सो। अट्यूनमेंट के बाद ऐसा, अच्छा, अट्यूनमेंट में कुछ ऐसा कोई फेंट नहीं हो गया, बट वो एनर्जी तो भाई मतलब इट वाज लाइक, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा ना, बीबीसी का एक वीडियो है जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा पे, हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब उन लोग ने एक्चुअली एक विजुअल एक जस्ट रिक्रिएट किया था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मेरे अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि एक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है। वो जब बॉम्ब ऐसा गिरा, उसके बाद जो एक पूरा इट वेंट, वो ऐसा लाइक इट वॉज लाइक, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। ठीक है, तो वो टाइम पे देखो, अब आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। मैं भी अपनी जर्नी में था, मैं अभी भी अपनी जर्नी में हूँ। बहुत कुछ जितना आप सीखते हो उतना पता चलता है, कितना आप नहीं पता आपको। ठीक है, तो आई वॉज नॉट अवेयर दैट दिस समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। मैं न प्रिपेयर था, न ट्रेन था, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। तो मतलब बट ऐसा नहीं कि मैं कोई फेंट हो गया या कुछ हो गया। दैट वाज लाइक माय एक्सपीरियंस। नाउ उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो तो हो गया, मैंने जस्ट वहाँ पे एक्सपीरियंसेस बताने को बोला। तो बाकी जो 2 लेडीज़ थी मेरे साथ में, उनको तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे ही ऐसा हुआ। तो आई वाज लाइक शॉक, मतलब ये क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं, मतलब ठीक है, हो गया, अभी आप सेशन हो गया। बट उसके डेज एंड वीक्स के बाद में हुआ क्या दैट मेरे अंदर मुझे एक फील होता था कि एक शार्प सर्ज ऑफ एनर्जी
मतलब इट्स लाइक अ एनर्जी विच इज़ फ्लोइंग लाइक अ स्नेक एंड स्नेक एंड डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है ये, मतलब इट वाज मतलब वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब वो आई वाज इन अ कॉर्पोरेट राइट नाउ, राइट देन उस टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक जगह बैठना भी, बिकॉज ये सर्ज ऑफ एनर्जी होने लगा था मेरे अंदर, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि इन द डेज एंड वीक्स दैट फॉलोड मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। जो देखो मैं कॉर्पोरेट में था, मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, मेरे कॉर्पोरेट में इट वाज नॉट अ वेरी काइंड ऑफ आई विल नॉट से वेरी सक्सेसफुल। बहुत सक्सेसफुल होता शायद मैं कभी कॉर्पोरेट छोड़ता ही नहीं, ठीक है। मतलब इट्स लाइक मैं लाइक आई एम अ सिंपल पर्सन, मुझे ज़्यादा ये जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ता गया मुझे ये पॉलिटिक्स समझ में आने लगी कि ये पूरा पॉलिटिक्स होता है अंदर, एंड वो मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल पाता था। तो मैं बहुत ही सफ़र किया उस वजह से। तो एनीवेज मेरा कॉर्पोरेट जर्नी वाज लाइक ठीक है चल रहा है, ठीक है। मेरे से कम टैलेंटेड लोग दे प्रोग्रेस बिकॉज पॉलिटिक्स ही आगे लेके जाती है। तो ठीक है चल रही थी लाइफ, लेकिन लाइफ चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ठीक है। बट उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मतलब क्या होता है, देखो कुंडलिनी जब अवेकन होती है ना, ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इल्यूजन्स जो आपने क्रिएट करके रखे हैं ना आपके लाइफ में, दे और दीज आर ऑल इल्यूजन्स। ये रिलीजन हो गया, जॉब हो गया, गवर्नमेंट्स हो गए, ये सब ना दीज आर ऑल कंट्रोल, दीज आर ऑल इल्यूजन्स। जब तक देखो आप इसमें एक लिमिटेड अवेयरनेस में रहते हो ना, तब तक ठीक है सब, ठीक है। तब तक ये चाहिए भी, मे बी ये स्ट्रक्चर्स चाहिए भी, ठीक है। बट देन व्हेन माय कुंडलिनी गॉट अवेकन्ड, मैं आई स्टार्टेड टू रियलाइज वो इल्यूजन का व्हील पूरा निकल गया मेरे अंदर से। और मुझे सबसे बड़ा समझ में आया कि ये कॉर्पोरेट इज जीरो, इट इज़ ज़ीरो। तो तब तक मैं किसी तरह चला रहा था, बट फिर मुझे समझ में आया भाई ये ज़ीरो है, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं आई रिमेंबर मैं कितने टाइम मैं अपनी वाइफ से कॉल करके बोलता रहता था कि यार मुझे ये सेंस नहीं आ रहा है ये। एंड आई विल जस्ट से मतलब भगवान की कृपा से मुझे ऐसी वाइफ मिली है जिसके सपोर्ट से मतलब हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है, एंड वी वांट टू डू समथिंग ऑन आवर ओन। मेरा पास में एक बिजनेस फेलियर रहा जिसमें बहुत मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, तो मैं बहुत जल्दी आई डिड नॉट वांट टू लाइक वापस से डू समथिंग ऑन माय ओन, बिकॉज एक थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, 2 बच्चे हैं वगैरह। बट फ्रेंड्स यही होता है जब कुंडलिनी अवेकन होती है ना, आपको सब कुछ इल्यूजन्स, आप मतलब इट्स लाइक आप एक तरह से हेल्पलेस हो जाते हो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है सामने बेवकूफ़ी हो रही है, राइट। बट आप उसको नहीं बोल पाओगे, कोई नहीं समझ पाएगा, बिकॉज बिकॉज वो लोग अभी भी उस इल्यूजन में हैं। फिर आप अगर फिर देन यू बिकम अ मिसफिट इन द सोसाइटी। तो ये सब मेरे साथ होने लगा। बट मेरे साथ सबसे बड़ा जो चीज़ है मेरा माइंडसेट में एक चीज़ आ गई, ओनली वन चीज़, दैट आई वांट टू सर्व पीपल। मुझे लोगों को सर्व करना है, दैट वाज जस्ट दैट वन थिंग। अब उसमें कैसा हुआ, चलते फिरते मैं बोरीवली में मतलब हम लोग रहते थे, तो मतलब मैं ट्रेन से, मेरा ऑफिस अंधेरी में था मुंबई में। तो पूरे ट्रेन मतलब जो बहुत लंबा कम्यूट रहता है, कम्यूट में मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, मुझे सर्व करना है लोगों को, मुझे सर्व करना है लोगों को। मुझे याद है मैं बोरीवली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बाहर निकलता था। मे बी आप में से कोई अगर वहाँ रहता, बोरीवली में रहता हूँ, तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बाहर अब पता नहीं उसका क्या नंबर रहेगा, अभी नंबर्स भी चेंज हो जाते। मैं बाहर निकल के चलता रहता था, तो मैं बस माइंड में यही रहता था। और वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में 11 डॉट 11 लिखा रहता है, मेक अ विश। मैं हमेशा वही विश करता था, भगवान मुझे जस्ट अलाउ करो, आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, राइट। एंड एंड अब देखो उसमें कैसा रहता है दैट जब कुंडलिनी अवेकन होती है, तब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका सोल पर्पस, ठीक है, की तरफ आपको मोड़ा जाता है, ठीक है। वो पता नहीं आपका ऐसा शिफ्ट आ जाता है कि यूनिवर्स आपको आपके सोल पर्पस पे मूव करने लगता है। बट हम तो उस रियलिटी में हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे कंडीशन एक है कि मैं सीए हूँ, मैं इतना प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स मेरे हैं, अब मैं सब लाइन छोड़ के मैं हीलिंग लाइन में आ जाऊँ, मतलब ये क्या है, ठीक है। तो वो आपका बैरियर बन जाता है। और मेरा एक पास्ट बिजनेस फेलियर भी था, तो मेरा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत था। मैं मतलब कि एक थोड़ा अभी स्टेबल हुआ है, अब वापस सब तोड़ दूँ, राइट। तो मेरे वो जो उधेड़-बुन है ना, तो उस चक्कर में आप नहीं करते हो, वो आगे स्टेप नहीं लेते हो जहाँ आपको सोल पर्पस आपको लेके जा रहा है, उसमें इट क्रिएट्स मोर एंड मोर रेस्टलेसनेस, राइट? इट क्रिएट्स मोर एंड मोर रेस्टलेसनेस बिकॉज़ इफ यू डोंट मूव टुवर्ड्स योर सोल पर्पस, देन योर लाइफ बिकम्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सो
दैट वाज दिस एक्सपीरियंस वेयर आई थिंक 1 साल 1 डेढ़ साल मेरा बहुत डिफ़िकल्ट गुज़रा। मेरा पूरा इंटरेस्ट चला गया था कॉर्पोरेट जॉब में, इट बिकेम अ बिग ज़ीरो। नाउ व्हाट आई डिड, जैसे मैंने बोला आई स्टार्टेड सीइंग द रियलिटी ऑफ थिंग्स। मतलब मुझे समझ में आने लगा, मैं मुझे याद है जब मैं सुबह निकलता था ऑफ़िस के लिए तो स्कूटर पे बंदा पेपर्स लेके आता था, न्यूज़पेपर्स का गट्ठा। एंड मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो फ़ियर बेच रहे हैं, ये डर बेच रहे हैं। ये जो न्यूज़पेपर्स है ना, ये डर है, ये सिर्फ़ डर बेचा जा रहा है एंड लोग इसको खरीद भी रहे हैं। ये मीडिया जो आप देखते हो, ये एक डर डर बेच रहे हैं। ये मीडिया बेसिकली कुछ लोगों ने कंट्रोल करके रखा होता है एंड उनका बेसिकली दिस मोल्ड योर ओपिनियन। टीवी टीवी जो है ये लोगों के दिमाग में डर बिठाने के लिए लगाया गया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कोई ऐसा थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे सामने वो चीज़ें एकदम सच्चाई हो गई कि यार ये सब क्या है? तो कुछ टाइम मैंने इवन पेपर बंद कर दिया। आई थिंक काफ़ी टाइम तक मैंने पेपर बंद करके रखा था। मुझे को काफ़ी एम्बैरेसमेंट होता था बिकॉज़ मैं अपने जॉब में था एंड वहाँ यू हैव टू बी अपडेटेड टू लॉट ऑफ इवेंट्स और लोग मुझे बताते और मैं अपडेट नहीं होता था बिकॉज़ मैंने पेपर बंद करके अब उनको क्या बताऊँ कि मेरे को ये सब सच्चाई समझ में आ रही है। लोगों से इंटरैक्ट करने में मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है? देन आई स्टार्टेड गेटिंग डाउनलोड्स, ठीक है? अब कैसा होता था कि जब आफ्टर माय कुंडलिनी गॉट रीज़न, अब मैं अवेकन वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, फिर वो को लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी अवेकनिंग डज़ नॉट मीन लाइक फुल्ली यू आर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और समथिंग। वही चैलेंजेस, सब लाइफ वही रहती है, वही चैलेंजेस रहते हैं, बट आप एक अलग से ऑर्बिट में तो पहुंच जाते हो, ठीक है? अच्छा, तो जैसे मैं कुंडलिनी जब राइज़ हुई तो मुझे डाउनलोड्स आने लगे। जब मैं घर पे जैसे लाइक 9-10 बजे तक हम लोग 10-11 बजे तक में भी खाना-वाना होके फिर एवरीवन यूज्ड टू मूव टू द बेडरूम, बट मैं थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठा रहता था, मतलब ऐसे ही जस्ट थोड़ा टीवी देख रहा हूँ एंड टीवी ऑफ करने के बाद मेरे को अचानक मैं जस्ट स्टार्टेड रिसीविंग डाउनलोड्स, डीप डाउनलोड्स, ठीक है? अबाउट अबाउट वेरियस थिंग्स, अबाउट दिस यूनिवर्स, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ एंड मैं बस वहाँ बैठ के मैं जस्ट उन डाउनलोड्स को एक्सपीरियंस करता था, राइट? सो इट वाज़ लाइक एक फिनोमिनल फेज़ था मेरी लाइफ़ का, जो वो फेज़ था। देन another symptom, another kind of एक symptom of Kundalini rising was sparks। इसलिए मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ, जिसको अगर सपोज ये सब सिम्टम्स हो तो देखो मेरे को स्टार्टेड हैविंग दोज स्पार्क्स इन माय हेड, ठीक है? झटके, सिर में एकदम झटके, ठीक है? तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज़ मेरी जो बॉस थी उनका मेरा और उनका बहुत अच्छा हमारा एक रेपो था, मतलब एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। तो हम लोग कई टॉपिक्स पे ना बहुत डिटेल में डिस्कशंस वगैरह करते थे एंड शी वाज़ लाइक वेरी गुड, मतलब शी अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू। शी टे ऐसा नहीं कि तू ऐसा कर दे एंड ऐसा नहीं। तो काफ़ी लंबे डिस्कशंस होते थे, कई बार आधा पौन घंटे तक डिस्कस करते थे हम इश्यू पे। मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैं फिर बैठ नहीं पाता था एक जगह बिकॉज़ वो शी इज़ सेइंग समथिंग एंड मेरे स्पार्क्स लग रहे हैं, मेरे दिमाग में स्पार्क्स जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो जभी भी मुझे कॉल आता था, शी इज़ कॉलिंग मी, मेरे को डर लगने लग गई, भगवान अभी आधा घंटा, बिकॉज़ शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट। तो मुझे आधा घंटा बैठ के कैसे बैठूँगा मैं? तो वो एक हो जाता था। देन हाँ, देन एक चीज़ क्या, मैं ना सीक्रेट टेक्स्ट, मतलब मैं जैसे ऑफ़िस में काम भी करता था ना, मेरा हमेशा से देखो मैं जब जैसे स्पिरिचुअल लाइन में आ गया ना, मैं हमेशा थोड़ा चाहता था कि मेरे डे टू डे वर्क में भी साइड बाय साइड अगर मैं कुछ स्पिरिचुअल ऐसा टेक्स्ट ओपन करके रखूँ, ठीक है? तो मैं ना एक बीच-बीच में काम करते-करते मैं हमेशा थोड़ा कोई गीता जैसे अष्टवक्र गीता मैं पढ़ता था। 1-2 वर्सेस पढ़ लेने से मुझे अच्छा लगता था कि काम भी चल रहा है और एक साइड में एक क्रोम में एक टैब खुल के रखा है अष्टवक्र गीता का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अ, प्रॉब्लम क्या हो गई जब ये मेरा कुंडलिनी राइज़ हुई, उसके बाद जब मैं अष्टवक्र गीता, अगर आपने मतलब इट इज़ लाइक हाईएस्ट लेवल नॉलेज, ठीक है? तो अगर एक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छा इंग्लिश में कमेंट्री करके रखा है, सिर्फ़ वर्सेस की, कुछ 60 पेज की 60 या प कितने पेज का वो अवेलेबल है अष्टवक्र गीता, गूगल पे आप देख लो। तो मैं जब उसमें लिखा होता था यू आर प्योर अवेयरनेस, यू आर अनटेंटेड, यू आर प्योर अवेयरनेस, व्हाई डू यू यू नो थिंक यू आर प्योर अवेयरनेस, तो वो सुन के ही मेरे स्पार्क्स लगते थे, राइट? तो मेरे को एक्चुअली क्या करना पड़ा, मुझे कुछ दिन ये भी बंद करना पड़ा, इवन मेरा जो स्पिरिचुअल रीडिंग है वो भी मुझे बंद करना पड़ा बिकॉज मैं वो उसको भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक है? बाद में मैंने और पढ़ा, जितना रिसर्च किया कुंडलिनी के बारे में, बिकॉज आई वॉज नेव, मुझे नहीं पता था।
कि एक्चुअली इस टाइम पे आपको थोड़ा स्पिरिचुअल अगर आप प्रैक्टिसेस करते हो या स्पिरिचुअल कोई डीप रीडिंग करते हो या डीप प्रैक्टिस करते हो, तो यू हैव टू ऑल्सो मतलब एक ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज काफ़ी कुछ हो रहा होता है, ठीक है। देन अच्छा, ये एक थोड़ा-सा एक इश्यू था। मैं अपने रेकी टीचर के पास गया कि भाई आप मेरे को ये सब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? अब मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि ही न्यू व्हाट वाज़ हैपनिंग टू मी, ठीक है? बहुत क्लियरली बिकॉज़ नाउ अब यहाँ आके 2 ढाई साल बाद मुझे बहुत क्लियर है कि मेरे साथ क्या हुआ था। ही सेड नहीं, नहीं, नहीं आपका कुछ नहीं, वो थोड़ा-सा एनर्जी हाई हुआ होगा, ठीक है? मैं बोला सर एनर्जी हाई नहीं, वहाँ तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, ठीक है? नाउ उसका रीज़न क्या है? अब देखो मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगा बट मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ मतलब उनके जिस एटीट्यूड से कि जब आप किसी को आप ट्यून करते हो ना तो एज़ अ टीचर यू आर रिस्पॉन्सिबल कि जो भी हो रहा है आपको उसको गाइड करना है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या हो जाती है कुंडलिनी जब राइज़ होती है मे बी ही इज़ अवेयर वेरी मच ऑन दैट एंड ही डज़न्ट वांट मी टू मे बी कम बैक टू हिम कि आपने मेरी ये कुंडलिनी कैसे अवेकन हो गई वगैरह। देखो जब कुंडलिनी अवेकन होती है आपकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाती है, ठीक है? हर एक की नहीं होती, ठीक है? अब जैसे मेरे साथ में जो थे उनकी कुंडलिनी मतलब दे वर लाइक उनको कोई ऐसा 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 एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुंडलिनी का। तो हर एक का कोई ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी राइज़ होती ही है अट्यूनमेंट में बट कई लोगों की होती है, ठीक है? बट जब होती है तो भाई लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है? और हर चेंज सरफेस लेवल पे अच्छा नहीं लगेगा। लाइक मैंने जब मेरी कुंडलिनी अवेकन होने के बाद हमने लोकेशन चेंज किया, हम लोग मुंबई से इंदौर शिफ्ट हुए, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, ठीक है? तो कई बार अगर एक मैं नॉर्मल माइंड से देखूँ तो मैं कोसूँगा कि मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया, ठीक है? बट ये सरफेस लेवल पे आपको लगेगा बट एक्चुअली आपको मूव किया जा रहा है आपके सोल पर्पस पे। ठीक है? तो वो एक जो ट्रांज़िशन है वो कुछ लोग उसको समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जो कोई पर्सन है यंग एज में उसको कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, वो सब छोड़ के मे बी ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स, उसकी फैमिली कुछ और चाहती थी, तो उसकी फैमिली उस सर को क्वेश्चन करेगी आपने ये क्या कर दिया बच्चे के साथ, ठीक है? तो वो सर जो टीचर्स भी रहते हैं ना वो लोग थोड़े सेफ प्ले करते हैं। बट मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा कि ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगर आपको है अगर आप किसी को एज़ अ मास्टर आप किसी को अट्यून करते हो तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद दैट पर्सन। तो बेसिकली हुआ क्या कि सब कुछ मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ा। मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं था एंड मे बी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइक अगर किसी को हेल्प हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो देन मैंने खुद से मैंने स्टार्ट किया सब मतलब रिसर्च करना एंड आई केम अक्रॉस क्रिया योगा। क्रिया योगा जो श्री परमहंस योगानंदा है जिनकी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरी मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स में भी फेवरेट बुक है। इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया कि कौन से स्पिरिचुअल बुक्स ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया, उसमें से दिस बुक इज़ लाइक अमंग्स द टॉप, ठीक है? तो ये उन्होंने क्रिया योगा जो उनके मास्टर से उनको मिली और उनका योगानंद सत्संग सोसाइटी है वो क्रिया योगा कराते हैं। तो मेरे को क्रिया योगा के बारे में पता चला और मैंने क्रिया योगा भी करना स्टार्ट किया। बट उसमें कोई आनंदा योगा वगैरह भी है, ठीक है? वो लोग भी ऐसा क्रिया योगा बोलते हैं, बट वो मत करना, दे आर नॉट द ओरिजिनल, ठीक है? उनके तो कोई फाउंडर को वो कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था उनको सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह चार्जेस में भी कुछ उनका था, मतलब काफ़ी कुछ इश्यूज़ हुए थे, ठीक है? जो रियल ऑर्गेनाइज़ेशन है दैट इज़ योगानंद सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, दे आर द ऑथराइज्ड जो क्रिया योगा सिखाते हैं। अब क्रिया योगा में बेसिकली क्या होता है यू हैव टू फोकस ऑन द थर्ड आई, ठीक है? अपना पूरा फोकस थर्ड आई पे। तो मैंने कुछ टाइम वो भी किया बट फ्रेंड्स वो मेरे को ना नेचुरल नहीं लग रहा था। मेरे लिए वो थोड़ा एक एफर्ट वाली चीज़ हो रही थी, ठीक है? तो फिर मैंने का कुछ टाइम प्रैक्टिस किया योगानंद सत्संग सोसाइटी के लेसन्स भी पढ़े, मैंने प्रैक्टिस भी किया बट मुझे समहाउ मैं उससे रेज़ोनेट नहीं कर पा रहा था। अ अ, राइट सो दैट वाज लाइक बट इट इज़ जो उनके लेसन्स वगैरह दैट्स लाइक फैंटास्टिक नॉलेज, ठीक है? एंड इट्स वेरी चीप लाइक 1000 कुछ है उनका डोनेशन ही रहता है, उसमें यू गेट द लेसन्स एंड क्रिया योगा के इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब मिलते हैं आपको। तो वो आप देख सकते हो अगर किसी को आप इंटरेस्ट हो तो, ठीक है? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ मे व्हाट वर्क फॉर मी, ठीक है? देन मेरे पास मैं जस्ट सर्च करता रहा तो और क्या करें? यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया कि भाई कैसे ये सिम्पटम्स इतने हो रहे हैं, क्या करें इसमें? तो विवेक गोवेकर करके एक है आई थिंक यूएस में कोई हैं विवेक गोवेकर करके, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में अपने एक्सपीरियंसेस पोस्ट किए थे। तो वहाँ से उनके एक्सपीरियंसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे एंड बहुत ही जेन्युइन पर्सन लगे मुझे एंड ही इज़ लाइक आई थिंक ही इज़ नॉट कोई हीलर वगैरह नहीं है, वो तो जस्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस पोस्ट करने के लिए एक यूट्यूब चैनल पे डाले थे। तो मेरे को उनसे बहुत एक हेल्प हो गई। विवेक गोवेकर करके उनका एक यूट्यूब चैनल है, आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो उससे मेरे को सो जैसे मैंने बताया कि मेरा बहुत टिमुलस पीरियड था। मैं
इस मूव को रेजिस्ट कर रहा था कि कॉर्पोरेट जॉब से निकल के इसमें जाने का जो मेरा मूव को मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था। एंड कंटिन्यूअसली एंजल नंबर्स मुझे पहले भी दिख रहे थे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स मुझे धक्का दे रहा है एंड पुश कर रहा है कि भाई करना ही है अभी, ठीक है, अभी रुकना नहीं है। एंड सो मैं करना चाहता था, लेकिन समथिंग द ऑल द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स वर स्टॉपिंग मी। और स्पेशली मेरा प्रायर बिजनेस फेलियर था, तो मैं बहुत इतना ईजी नहीं था मेरे लिए। तो दैट्स व्हाट द साइड इफेक्ट ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडली राइजिंग इज दैट आप जितना आप सोल पर्पस की तरफ मूव करोगे, जितना रेजिस्ट करोगे उतना अपने माइंड में पेन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे मूव करना आगे इसलिए इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। या तो अपने कंफर्ट जोन में रहो, कुछ मत करो, ठीक है। अब कंफर्ट जोन में रहो, ये जो इल्यूजन में है उस इल्यूजन में रहो। लेकिन जब वो इल्यूजन टूटेगा, देन यू कैनॉट रिमेन बैक इन योर इल्यूजन, ठीक है। तब आपको इल्यूजन तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। अच्छा, एंड ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट नाउ। सो बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका लाइफ, आप अगर ये सोच के चल रहे हो, जो लोग एक्चुअली कुंडलिनी बहुत अभी कुंडलिनी और ये टॉपिक्स कैसे, जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हो ना, तो ये बहुत शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो कुंडलिनी इज़ वन ऑफ देम, लोगों को कुंडलिनी अवेकन करनी है। तो इसलिए मैं सब लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि भाई ये जितना ग्लैमरस दिखता है ना, ये उतना ग्लैमरस है नहीं, ठीक है। आपकी अगर लाइफ में सेटल्ड है, सब आपको सही है, आप वो सेटल्ड फाइनेंशियली वगैरह, आपको जो लाइफ आपकी है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में वेंचर मत करो। देखो, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरा, जब मैंने रेकी अट्यूनमेंट किया था, मुझे नहीं पता था और न मैंने कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था कि मेरी कुंडलियाँ अवेकन होनी चाहिए। बट मे बी मेरे सोल पर्पस के लिए शायद ज़रूरी था कुंडलिनी अवेकन करना, बिकॉज़ अगर मेरी कुंडलिनी अवेकन नहीं होती तो उसके बाद आज आप देखो कई मेरे चैनल पे वीडियोस बनाए ना, ये मुझे ऐसा लगता है मेरे मेरे मन से नहीं आए हैं। मेरे मतलब समवेयर कुछ ऐसे मेरे को इंस्पिरेशंस आए हैं जिससे मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो मतलब इट इज़ लाइक नॉट, मतलब मेरा लिमिटेड माइंड से, तो मे बी उसके लिए ज़रूरी था कि कुंडलिनी अवेकनिंग होनी। हाँ, तो इवन जो विवेक गोवेकर हैं उनका भी शायद इट वाज़ ड्यूरिंग हिज सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट कुंडलिनी एक्सीडेंटली अवेकन फॉर हिम। दिस इज़ व्हाट जस्ट आई रिमेंबर, ठीक है, इन वन ऑफ हिज वीडियोज़। तो एक्सीडेंटली अगर कुंडलिनी अवेकन होती है तो भाई उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जब आपके लाइफ में होनी होती है वो होगी ही, ठीक है। तो आप उसको, उसके लिए आप किसी को बोल भी नहीं सकते और आप उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं करते। बट मेरा बस वो लोगों को पॉइंट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी क्या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती नहीं है, ठीक है। मैं तो अभी डे इन एंड डे आउट लोगों से डिस्कस करता हूँ, तो मुझे एक समझ में भी आ जाता है। कई लोग विदाउट एनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप ये चीज़ों को ट्राई करते हो ना, तो भाई ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है अगर वो कर रहे हो तो। क्योंकि व्हाट द सेंस दैट आई गॉट इज़ दैट आपका एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। तब आके जब आपको कुंडलिनी अवेकन होती है और जो आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो आप उससे मतलब इट वर्क्स फॉर यू। अदरवाइज क्या होगा, आपका मैच्योरिटी लेवल इतना है एंड आपको इट्स लाइक किसी मतलब किसी पीएन को कंपनी का सीईओ बना दिया, ठीक है। तो कैसे हैंडल करेगा वो, ठीक है। तो भाई अपना काम करो, आप अपना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते रहो। डायरेक्ट कुंडलिनी पे काम करना इज, आई विल से, करो। लेकिन अगर कोई आपका बहुत ही कोई सदगुरु है आपके लाइफ में, ठीक है, कोई अगर अ, एक सदगुरु आपके लाइफ में है जो आपको इस पाथ पे अगर उनको लगता है कि आपको लेके जाना चाहिए, देन यू डू। बट ये सब बहुत सारे ये यूट्यूब चैनल्स है और जो ये सब कोचेज और ये है, वो चार्ज एक्सपेंसिवली इन लैक्स एंड से कि हम आपका कुंडलिनी एक्टिविटी कर देंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन लोग बहुत कम हैं, ठीक है। जितना मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो फेकरी और ज़्यादा है। फेकरी मतलब फेक, मतलब लोग ज़्यादा हैं इस फील्ड में और जेन्युइन लोग बहुत कम हैं। और जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज और बहुत ज़्यादा अपने अपने वो सब नहीं करते। जितने फेक लोग होते हैं ना, वो उतना ज़्यादा शोर शाह शोबाजी, 10 मालाएं पहन लेंगे, अपने आप को बताएंगे।
तो थोड़ा-सा आप दिमाग लगाओ, आपका सबकॉन्शियस क्या बोल रहा है। और ये सब चीज़ें ऑनलाइन वाली नहीं होती है, ठीक है? कुंडली अवेकनिंग और ये सब, इसमें आपको एक प्रॉपर अगर गुरु मिलते हैं, उनका प्रॉपर वन टू वन वो आपको असिस्ट करते हैं। और ऐसा अगर गुरु पकड़ो तो ऐसा पकड़ो जो आपको हैंडल करे, बिकॉज़ जब 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 चीज़ें द डिफिकल्ट थिंग्स स्टार्ट, तब वो गुरु का जो एक्सपर्टीज़ होता है ना, वो आपको हेल्प हेल्प करता है, बिकॉज़ द गुरु हैज़ ऑलरेडी सीन एंड ही नोज़ व्हाट विल हैपन। सो वो एक्सपर्टीज़ आपको हाथ में चाहिए। मतलब आप एक ऐसा, वो कहते हैं ना कि अ, चक्रव्यूह में जा रहे हो, जहाँ से आपको पता नहीं है कैसे बाहर आना है, ठीक है? तो आप किसी एक बहुत अच्छे गुरु के साथ आप जाओ, जो पहली बात तो वो गुरु अपने लिमिटेड जो नीड्स हैं, उन सब से ऊपर उठ गया है, ठीक है? जैसे अभी मैं हूँ, आप हो, हम लोग अब अपने लिमिटेड नीड्स में भी है ना, हमको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ठीक है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जो नॉर्मल नीड्स है उसमें है। तो किसी गुरु को ऐसा पकड़ो, या तो आपके लाइफ में कोई आए, ठीक है? बट मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर नॉर्मल स्पिरिचुअल अपना अच्छा एक स्पिरिचुअल रूटीन रखोगे ना, तो बस आप चलते जाओ, यूनिवर्स को जब आपको जो देना होगा ना, वो दे देगा। जितना ज़्यादा माँगने के उसमें करोगे ना कि मुझे यू नो चाहिए, उतना या तो गलत चीज़ मिलेगी, या वो चीज़ सही और दूर होती जाएगी, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़, अपनी सबसे बड़ी साधना ना, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, इज़ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है? बस एक अच्छा इंसान बनो, एक अपना बिहेवियर, अपने स्पीच में अ, अलग, मतलब अपने एक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आओ। जो बुद्ध का नोबल एटफोल्ड पाथ है, अष्टांग मार्ग है, मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? वो अपना होना चाहिए ना कि मतलब ये कैसे मैं कुंडलिनी एक्टिवेट कर लूँ, कोई स्पेशल पावर्स लेके आ जाऊँ। वो स्पेशल पावर्स छोड़ो, आपको हालत उल्टी भी हो सकती है, ठीक है? कुंडलिनी एनर्जी फिर कहीं जगह अगर अटक जाए वगैरह, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कई लोग पागल हो जाते हैं वगैरह, ठीक है? वो सारे सिम्पटम्स भी होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड, ठीक है? ओके। तो जस्ट मैं क्विकली क्लोज करता हूँ इसको। मेरे कुछ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, राइट? ठीक है, चलो मैंने काफ़ी कुछ तो शेयर कर दिया है, ठीक है? हाँ, लर्निंग्स ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे वो अट्यूनमेंट करना चाहिए? बिकॉज जब मैंने अट्यूनमेंट किया, तो मुझे अट्यूनमेंट किया, उसके बाद जब मैं मैनुअल देखा, तो उसमें कुंडलिनी सर्पेंट सिंबल रहता है रेकी मास्टर अट्यूनमेंट में। तो मुझे समझ में आया, ये कहाँ से ये सिंबल्स आ रहे हैं? आर दीज ऑथेंटिक सिंबल्स, और डू दे हैव, दे आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ डॉक्टर रूसो, या कहाँ से ये सिंबल्स है? ये सिंबल्स यूज़ करने चाहिए थे, मुझे अट्यूनमेंट लेना चाहिए था। तो ये माइंड में ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है? ये सब चलने लगती है। बट द फंडामेंटल थिंग इज़, देखो भाई, जब जो होना होता है ना, तब वो होके रहता है। अब आप जिस सिचुएशन में हो, अगर सपोज़ आपकी आज कुंडलिनी अवेकन हुई है, आप में भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की है आपने, तो अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, मुझे वो सोचना है। अब पीछे नहीं देखना है कि ये मुझे करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये सही हुआ क्या वगैरह, ठीक है? सेकंड, हाँ, कि हर किसी की अवेकन नहीं होती है कुंडलिनी। जैसे रेकी एक्सपीरियंस में, अदर स्टूडेंट्स विद मी दे डिड नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है? तो मे बी उनका उस टाइम नहीं आया था, मे बी फॉर सम अदर टाइम फॉर देम, ठीक है? अच्छा, एक रिग्रेट मेरे लाइफ में डेफिनेटली बहुत है कि मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ मी। वो तो मेरी वाइफ का सपोर्ट था, अदरवाइज हम लोग रिलोकेट भी नहीं होते थे मुंबई से, ठीक है? बिकॉज मुंबई का जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, मुझे क्लियर पता था कि भाई यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगर मैं हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू लाइक चार्ज सो मच दैट किसी, देन यू हैव टू बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू चार्ज पीपल, ठीक है? तो दैट्स वाई वी रिलोकेटेड टू अ स्मॉलर सिटी। तो सब कुछ चेंज किया, फैमिली को चेंज किया। फिर मुझे पता नहीं था, जब हम इधर शिफ्ट हो गए, उस समय कोविड आ गया। तो 2 साल तो कोविड में हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन इतना ख़राब हो गया, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे, बिकॉज़ पूरा बंद, ठीक है? तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि कुंडलिनी राइजिंग या अवेकनिंग का ऐसा मतलब नहीं लाइफ विल बिकम ऑल गुड रोजी एंड ऑल। मतलब कार्मिक क्लियरिंग जो है ना, वो एक्सेलरेट हो जाएगी भाई, ठीक है? मेरे केस में तो वही हुआ। मेरे 2021 हैज़ बीन लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर ऑफ माई होल लाइफ, ठीक है? एंड आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद लॉट ऑफ इश्यूज़, ठीक है? बट एट द सेम टाइम भगवान का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? यू कैन फील द सपोर्ट ऑफ गॉड, एंड मुझे ऐसे ऐसे मास्टर्स, ऐसे ऐसे टीचिंग्स मिले, बहुत हाई लेवल के टीचिंग्स, जो मेरे को इस पर्टिकुलर डाउन डिफिकल्ट फेज में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सपोर्ट भी आ जाता है, ठीक है? सिर्फ ऐसा प्रॉब्लम्स ही नहीं आते, सपोर्ट भी आता है। बट कार्मिक क्लियरिंग और एक्सलेट हो जाती है, शुद्धि जो रहती है ना, वो एक्सलेट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, सो एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ, ये अगर आप जैसे
स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है, या आप कोई डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हो तब हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ दैट इट इज़ अ स्पिरिचुअल जैकपॉट, ठीक है? अगर ये हो गया है तो देखो, मे बी मनी का जैकपॉट नहीं है ये, ठीक है? जो जिसको सोसाइटी और पीपल लोग वैल्यू करते हैं इस सोसाइटी में, ये है एक स्पिरिचुअल जैकपॉट। यहाँ से आप एक अलग ऑर्बिट में चले जाते हो, ठीक है? तो और ये एक आग का दरिया है, ठीक है? और आग का दरिया है और डूब के जाना है, कोई और चांस, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अगर हो गई है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग तो उसको पॉजिटिवली लो और अपनी साधना में डीप जाओ। आपका डार्क साइड निकल के आएगा, राइट? आपका सारा डार्क साइड जो है वो निकल के आने लगेगा। बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? कि ये सब मेरे डार्क साइड निकल रहा है। वो क्लीनिंग, वो शुद्धि हो रही है, होने दो। वो मतलब ऐसा सोचो, वो गटर क्लियर हो रहा है ना, मतलब जो सफाई कर्मी गटर को क्लियर करते, वैसे क्लियरिंग हो रही है आपकी, ठीक है? तो उसको पॉजिटिवली लो। हाँ, अच्छा, राइट, ये सब मैं बता चुका हूँ। इट डज नॉट मीन ऑल विल बी वेल, इट कैन बी वर्स ऑल्सो। हाँ, कुंडलिनी राइजिंग डज नॉट मेक यू एनलाइटेंड। कहीं से ये मत सोचना कि आप कोई एनलाइटेंड हो जाओगे। अपना इनर वर्क चालू करना पड़ेगा, और इनर वर्क और डीप जाना पड़ेगा इनर वर्क में, बिकॉज डार्क साइड और निकल के आएगा। तो राइट, हाँ, सोशली आप डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एडजस्ट करना, क्योंकि मेरे साथ जस्ट एक्सपीरियंस जो हुआ था, बिकॉज आप जो देख रहे हो वो नहीं देख रहे, ठीक है? तो वो मिसमैच हो जाता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन शुड बी वेरी हाई टू सपोर्ट कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है? मेरे केस में बेनिफिट वाज जब मैं 2017 में एक बहुत ट्यूमलेस फेज देखा, उसके उस फेज के अराउंड 2016-17 में मेरा ईगो ब्रेक हो गया था, राइट? एंड मुझे समझ में आने लगा था, मतलब मैं पूरी तरह अवेयरनेस में आ गया था, जो मैंने कई वीडियोस में भी बताया। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया। बाय द टाइम जब मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई 2019 में, तब तक मैं उस स्टेज पे आ चुका था जब मैं पूरी तरह से ईगो में नहीं था, ठीक है? तो वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे फ्रेंड्स आप काम करते जाओ। जब कुंडलिनी अवेकन होनी होगी, तब वो अपने आप होगी। डू नॉट ट्राई टू इंटेंशनली अवेकन कुंडलिनी इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर, और इफ यू डोंट हैव अ गुरु, राइट? एक एक सदगुरु अगर आपके पास नहीं है, सदगुरु मतलब वो सदगुरु नहीं जो सदगुरु करके जो है, वो भी हो सकते हैं सदगुरु आपके, नो नो इशू विद दैट। सदगुरु मीन्स रियल ट्रू गुरु, ठीक है? अच्छा, नाउ अगर अगेन ये बात भी मैंने बोल दिया है, कुंडलिनी इज़ अ बिग बिजनेस, एंड इसमें पता करो कौन जेन्युइन है कौन फेक है, और वन टू वन करो। ये ऑनलाइन की चीज़ नहीं है। हाँ, फाइनल चीज़ मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा ओशो ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द बुद्धा सेट करके एक बुक है, उसमें कि कई लोग जो कुंडलिनी को आर्टिफिशियली अवेकन करने का ट्राई करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होती है, हमारी एनर्जी नीचे जाती है। हमारी एनर्जी जो डिफ़ॉल्ट है, हमारी एनर्जी नीचे जाती है, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो हठ योगा, और वो कई ऐसी प्रैक्टिसेस रहती है जिसमें आप वो उल्टे हो जाते हैं, शीर्षासन टाइप करते हैं, और वो ट्राई करते हैं कुंडलिनी ऊपर की ओर आए। तो ओशो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को आप देखोगे ना कभी, तो उनके चेहरे पे एक हमेशा टेंशन दिखा रहेगा आपको। जो लोग आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं कुंडलिनी को एक्टिवेट करने की, उनके चेहरे पे आपको पीस नहीं दिखेगा। पीस किसके चेहरे पे दिखेगा? बुद्ध के चेहरे पे, ठीक है? तो व्हाट व्हाट बेसिकली बुद्ध के चेहरे पे वो पीस है, ठीक है? सो दिस ऑल चक्रास, दिस कुंडलिनी, दिस इज ऑल बिग बिजनेस, ठीक है? बहुत बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है? और बहुत लोग बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से सेल करते हैं कि चक्रास क्लियर कर देंगे और बहुत आपको कुंडलिनी अवेकन कर देंगे, और सब ऑल विल बी वेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि आप अगर अवेयरनेस में आते हो ना, इस मोमेंट जितना आप अवेयरनेस में रहते हो, जितना लव आपके अंदर अराइज होते हैं, आपके अपने आप सारे चक्रास क्लियर होने लगते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है? सो वॉट, तो देर आर वेरियस पाथ्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। बट अगर अवेयरनेस का भी आप पाथ लेते हो, माइंडफुलनेस का पाथ लेते हो ना, तो भी आपके चक्रास अवेकन होते हैं, कुंडलिनी अवेकन होती है, सब होता है, ठीक है? तो ये मत समझो ना कि मतलब वो ही करूँगा तो ही मेरे कुंडलिनी अवेकन होगी, और हार्ड प्रैक्टिसेस करो तो उतना सेफली करो, बिकॉज देयर शुड बी समवन टू सपोर्ट यू, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आपको नहीं पता है ये एनर्जी कितनी पावरफुल है, और एक रीज़न से ये डोरमेंट है आपके अंदर, ठीक है? ये एक रीज़न से ही डोरमेंट है। तो उसको आर्टिफिशियली करने के से पहले बहुत बहुत कॉशन एक्सरसाइज करो। आई होप मेरे इन वीडियो में जो मैंने पर्सपेक्टिव शेयर किए हैं, इससे आपका कोई बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ है,
मैं बिल्कुल भी, मेरा वो इंटेंशन नहीं है, जस्ट अ जनरल थॉट्स दैट आई हैव शेयर्ड। आप अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से सोचो और आपका जो इंट्यूशन बोले उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। आई होप ये वीडियो से किसी को हेल्प हुई हो, तो बस मेरी वही कामना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।